x। आज हम ये पढ़ने के जा रहे हैं कि कुरान पाक हमें बायोलॉजी के बारे में क्या बताता है और मुस्लिम साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया है साइंस में। कुरानिक रेफरेंसेस की अगर बात करें हम तो कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान ये है कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया है। और अगर आज हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि एवरी सिंगल सेल जिससे एनिमल्स बनते हैं, जितना भी बड़ा एनिमल हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। और सेल का मैक्सिमम पार्ट जो है वो प्रोटोप्लाज्म है और प्रोटोप्लाज्म बेसिकली वाटर ही है, या ये समझ लें कि वो फुल होता है वाटर से। तो इससे ये कंफर्म होता है कि बेसिस ऑफ लाइफ जो है वो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म वाटर है और हर चीज़ जो कि ज़िंदा चीज़ है उसको पानी से ही बनाया गया है, ये प्रोड्यूस किया गया है। कुरान पाक की इस आयत को हम इस तरीके से समझ सकते हैं या हमारी समझ में इस तरीके से आती है। कुरान पाक के बारे में किसी किस्म की मुझसे मिस्टेक हो जाए तो मैं लेक्चर में अपोलोजाइज़ करता हूँ। किसी किस्म की कुछ मिस्टेक, ज़ाहिर है कि इंसान होने के नाते मुझसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं और कहीं पर मैं लगे कि मैंने मैनिपुलेट कर दिया है या मैंने चेंज कर दी है उसकी वर्ड्स को, उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये मैं अपने एक सिर्फ एक लेक्चर की बेस पर इसको कर रहा हूँ। नेक्स्ट पुरानी रेफरेंस अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने एनिमल्स को वाटर से बनाया है या वाटर से पैदा किया है, हमने ये पहले देख लिया है। इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अल्लाह ताला का फरमान है कि कुछ उनमें से 2 पाँव पर चलती हैं, कुछ 4 पाँव पर चलती हैं और कुछ ज़मीन पर वो रेंग कर चलती हैं, जस्ट लाइक स्नैक्स। ये सारी की सारी क्रिएशंस आज से आप कह लें कि 1400 ईयर्स पहले ही इनके बारे में ये बता दिया गया था, जिनको आज हमने डिस्कवर किया है या कम से कम हमने आज उनको कैटेगराइज किया है कि इनको हम किस ब्रांच में रखें। लाइक एनिमल्स है, किंगडम एनिमल है, किंगडम प्लांटी है। हमने देखा कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं या कुछ लिविंग थिंग्स ऐसी हैं जिनकी 6 लेग्स होती हैं, जॉइंटेड लेग्स। किसी के पास 8 लेग्स हैं, किसी के पास मल्टीपल लेग्स होती हैं और कोई बहुत से लिविंग थिंग ऐसी भी हैं जो कि विदाउट लेग्स भी सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट कुरानिक रेफरेंस देखें तो कुरानिक रेफरेंस नेक्स्ट ये है कि तमाम पौधों को या पूरे ज़मीन को एक ही तरह से पानी दिया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ इस तरह के डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स बनते हैं और हम उसको टेस्ट करते हैं। हर फ्रूट का टेस्ट दूसरे फ्रूट से डिफरेंट होता है। तो ये अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है कि एक तरह की सॉइल है और सेम वाटर है, वो जाता है, प्लांट्स ग्रो करते हैं और हर एक प्लांट पर डिफरेंट टाइप का फ्रूट लगता है जिसका टेस्ट डिफरेंट है, जिसका कलर डिफरेंट है, इवन कि जिसका ऑर्डर भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हम मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इनके हिस्ट्री बता दूं कि जब इस्लाम आया उसके बाद मुस्लिम्स कह लें कि अम्पायर खड़ी हुई, उसके बाद मुस्लिम अम्पायर जब स्ट्रॉन्ग हो गई तो बगदाद में एक सेंटर बनाया गया जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की रिसर्च होती थी और पूरी दुनिया से साइंटिस्ट को वहाँ पर इनवाइट किया गया। दुनिया वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन से वो वहाँ पर आए और उन्होंने वहाँ का नॉलेज जो उनके पास था उसको ट्रांसलेट किया अरबी में, और यहाँ से बेसिकली साइंस की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। तो यहाँ से मुस्लिम साइंटिस्ट का आप समझ लें कि साइंस की एज अ बैकबोन यहाँ पर इन्होंने काम किया है। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम जाबर बिन हयान है। जाबर बिन हयान ईरान में पैदा हुए। वो केमिस्ट्री में बहुत मशहूर थे, लेकिन उन्होंने बहुत सी बुक्स भी लिखी बायोलॉजी पर। अल नबातात प्लांट्स पर लिखी और अल हैवान उन्होंने एनिमल्स पर बुक लिखी। उन्होंने स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्सप्लेन किया लिविंग थिंग्स के कि किस तरीके से बेसिकली लिविंग थिंग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट अब्दुल मलिक हैं। इन्होंने साइंस में क्या कंट्रीब्यूट किया, ये एक ग्रेट जोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल्स को डीपली स्टडी किया और बहुत सी बुक्स लिखी उन पर, जैसे कि अल खैल हॉर्सेस पर, अल इबल कैमल्स पर और शीप्स पर इन्होंने बुक्स लिखी। नेक्स्ट साइंटिस्ट की बात करें बोली सीना। इनको एविसिना के नाम से भी जाना जाता है वेस्ट में या यूरोप में आप कह लें। ये ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इन्होंने डिजीज़ लाइक ट्यूबरकुलोसिस और मेनिंजाइटिस को डिस्कवर किया। इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी। अल कानून
मेडिसिन में इन्होंने एक बुक लिखी, इसके अलावा इन्होंने मैथ में, एस्ट्रोनॉमी और म्यूज़िक में भी बहुत सी बुक्स लिखी। Muslim scientists start using experiment from the first century हिजरा. They didn't just read, they tested. and मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पहले ही मैंने थोड़ा सा बता दिया, लास्ट में थोड़ा सा बता दूं कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया फर्स्ट सेंचुरी हिजरा से। उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं, सिर्फ रीड नहीं किया, बल्कि उन्होंने टेस्ट करके अपने आइडियाज़ को प्रूव किया। सिर्फ उन्हीं की वजह से जो बायोलॉजी है वो ए साइंस ऑफ फैक्ट्स बनी है आज,